Uh, Good evening, everyone. So, this is Kalpak sir. Today, we are going to learn our sixth lesson, sixth chapter, fraction. जिनका मिस हो गया है या फिर ऑनलाइन में अच्छे से समझ में नहीं आया, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और याद रखिएगा, मैथ्स इज सो डिफ़िकल्ट, मोस्ट डेंजरस, ये सब आप दिमाग में से निकाल लीजिए। ओके, मैथ्स को हम फन, कॉमेडी और पूरी एंटरटेनिंग वे से हम पढ़ेंगे। ओके, कुछ मैथ को काफ़ी हार्ड मत समझिएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन वर्ड होता क्या है पता है क्या? ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअली क्या है, जब आपके पापा आपके लिए चॉकलेट लाते, ओके, चॉकलेट लाते, अब बड़ा सा चॉकलेट आपके लिए लाए, पर आप घर में अकेले नहीं हो, आपके छोटा भाई है, बहन है, या फिर बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, ऐसा है। तो मम्मी क्या करती, आपके लिए इक्वल पीसेस करके देती, इक्वल, जिससे क्या हो, आपके छोटे भाई मतलब बहन जो भी हो, उनको आपको और उनको दोनों को इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिले। तो आपको बीच में से उसको काट के दोनों इक्वल बनाती है। ओके, सो इक्वल बनाती है। उसके बाद अगर ये हो गया वन चीज़, ओके, आपको इक्वल देती है। उसके बाद अगर और दो भाई आए तो फिर उसको फिर से ने का मतलब आप अगर चार जन हो तो मम्मी क्या करते हैं, उस चॉकलेट को चार भागों में डिवाइड करती है। ओके, और फिर आपको उसमें से कितना मिलता है, वन पार्ट। कितना मिलता है, वन पार्ट। मतलब मुझे चॉकलेट का इस चार पीसेस में से एक पार्ट मिला। मतलब पीसेस कितने हैं, फोर, और कौन सा पीस मिला, बस कितना पीस मिला आपको, वन। तो 1/4, इट ऑल्सो रिटर्न हैज 1/4। ओके, तो इस नंबर को बोलते हैं फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन मतलब होता क्या है कि फ्रैक्शन यानी कि मतलब द टोटल नंबर ऑफ नंबर, उनमें से हमें शेडेड पोर्शन और अनशेडेड पोर्शन जो होता है, वो जो चीज़ हमें रिप्रेजेंट करती है उसे कहा जाता है फ्रैक्शन। सब ओके, अंडरस्टूड। मतलब जो शेडेड होता है या फिर अनशेडेड होता है पोर्शन, ऊपर लिखा जाता है। अब यहाँ पे लिखा है कि हमने ये पोर्शन शेडेड किया है। मतलब मान लीजिए ये आपको चॉकलेट मिल गया, मतलब दैट मीन इट्स, हम इसको शेड किया है, मतलब कलर किया है। तो वो नंबर कितना किया है हमने, वन। ओके, वन पोर्शन शेड किया, तो फिर वो नंबर आएगा ऊपर। और कितने कितने में से किया है, 1 2 3 4, ये आएगा फोर नंबर नीचे। ओके, तो फिर ये फोर नंबर नीचे आएगा। तो इस जो इस मेथड को बोलते हैं, मतलब इस टाइप को लिखने को बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके, बेसिक नॉलेज कंप्लीट। ये बेसिक चीज़ है कि फ्रैक्शन को कहा जाता है कि अगर कौन सी चीज़ों को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो इस टाइप से लिखा जाता है, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके, अब फ्रैक्शन, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मम्मी आपको इक्वल पार्ट में कर रही है। चलो, अगर एक चॉकलेट लाया पप्पा ने, उसके बाद उसको फिर बीच में से काटा, फिर बोला कि और दो भाई है तो और दो भाई को भी देना है, तो फिर चार भाई हो गए तो और बीच में से काटा। इस तरह कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। पर पार्ट कैसे है, अरे भैया इक्वल है, ये देखो 1 2 2 3 4, सारे पार्ट इक्वल है, देखो उसके साइज सभी इक्वल है। ओके, तो ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऐसे चीज़ों को बोलते हैं इक्वल पार्ट। इक्वल यानी सेम, सभी पार्ट्स कैसे है, इक्वल है। इक्वल पार्ट्स यानी सभी पार्ट्स सेम है, तो इसे बोलेंगे इक्वल। ओके, इक्वल है ये। अगर कोई भाई बोला, घर में बोला कि पापा मुझे ना छोटा पीस चाहिए, मैं इतना बड़ा चॉकलेट नहीं खाऊंगा, तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने इसके अनइक्वल पार्ट्स के, मतलब एक छोटा पीस किया, एक बड़ा पीस किया, और फिर और दूसरे भाई को चाहिए, मुझे भी ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा बस मुझे छोटे पीसेस ही चाहिए, तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से और एक दे दिया। तो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3। पर कैसे पार्ट्स हो गए, ये बड़ा है, ये दोनों सेम है पर अलग अलग है, तीनों भी मतलब तीनों भी, ये दोनों सेम है, ये अलग है, पर सेम है क्या, पूरे पूरे पार्ट सेम है क्या, नहीं। तो इसको बोलेंगे हम अनइक्वल पार्ट्स। क्या बोलेंगे, अनइक्वल। अनइक्वल यानी पार्ट्स
सेम नहीं है, ये पार्ट इसके सेम नहीं है, ये पार्ट इसको सेम नहीं है। मतलब बोला कि मम्मी मुझे चॉकलेट छोटा चाहिए, तो इसलिए ये जो शेप है छोटा है और ये बड़े है। सो इट्स व्हाट, पार्ट्स अगर सेम ना हो तो उसे कहा जाता है अनइक्वल पार्ट्स, और अगर सारे पार्ट्स सेम हो तो कहा जाता है इक्वल पार्ट्स। ओके, गॉट इट। ओके, अब ये हो गया मतलब फिगर की बात, मतलब स्क्वायर। अब दूसरे शेप के बारे में देखते हैं। अगर सपोज अपन लेते हैं कि सर्कल, ठीक है, आप मान लीजिए पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा तो आपने सबने खाया होगा भाई, पिज़्ज़ा। अगर पिज़्ज़ा सब जब लाते हैं या फिर आप कोई होटल में जाते हो पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, तो पता है वो पीसेस करके देता है इस तरह से। इस तरह से पिज़्ज़ा, फिर आपको ये पोर्शन मिलता है। ओके, देखो आप देख रहे हो, अगर ये देखो इसके सारे पार्ट्स कैसे इक्वल है। 1 2, कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक सर्कल है, उसके 6 पार्ट है और 6 के 6 भी इक्वल है। देखो इक्वल्स है, मतलब उसकी लेंथ साइज सभी इक्वल है, तो इस वजह से इसको भी कहेंगे हम इक्वल पार्ट। चलो, अब पिज़्ज़ा लाया है, अब कोई बोल रहा है कि मैं सर इतना बड़ा पिज़्ज़ा नहीं, इतने बड़े से इतने क्या, मुझे तो छोटा चाहिए। तो फिर अगर 2 या 3 ही भाई है और उसको पिज़्ज़ा को कुछ इस तरह से कट करके दिया, बस मैं इतना पोर्शन खाऊंगा, और वो दूसरा भैया, बड़ा भैया बोल रहा है कि मैं इतना बड़ा पीस खाऊंगा। पर देखो उसकी शेप के, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये छोटा बड़ा जब ऐसा पार्ट रहा तो साइज रही, तो इसे कहा जाता है अनइक्वल पार्ट्स। क्या कहा जाता है, अनइक्वल पार्ट्स। ओके, गॉट इट। और एक एग्जांपल लेते हैं, अब बात समझ में आए। अगर पार्ट्स साइज सेम हो तो हम कहा जाता है उसे इक्वल पार्ट्स। अगर उसके साइज डिफरेंट हो, मतलब उसके अगर ये पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं है, तो उसे कहा जाता है अनइक्वल पार्ट। गॉट इट। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। इफ वी आर टेकिंग ओके, वी आर टेकिंग रेक्टेंगल है, सो ट्रायंगल। अब रेक्टेंगल देख लिया, सर्कल देख लिया, अब ट्रायंगल देखेंगे। अब ट्रायंगल को मैं बीच में से काटूंगा, बीच में से, तो ये क्या हुआ, दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स है। तो वही, अगर दोनों तरफ सेम रहा तो क्या लिखते हैं हम, इक्वल पार्ट्स। अगर सेम नहीं हो, अगर मैं यहां से काटता हूं, सेम नहीं है, ये छोटा ये बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, अनइक्वल पार्ट्स। ओके ओके, ये तो इतना ही है। फिर आपको अब चलो, अब एक्सरसाइज आते हैं 6.1। ओके, चलो एक्सरसाइज 6.1। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 में क्या कहा गया, टिक राइट द फिगर्स डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। ऐसे फिगर पे टिक मार कीजिए जो फिगर्स मतलब इक्वल पार्ट्स है, मतलब जिसके इक्वल पार्ट्स है। देखो ये स्क्वायर, देखो इसमें सारे पार्ट्स मतलब 1 2 3 4 सारे पार्ट्स कैसे इक्वल है, तो हमें क्या कहा गया है, अगर इक्वल पार्ट्स रहे तो वहाँ पे टिक कीजिए, तो फिर यहाँ पे टिक आएगा। उसके बाद सर्कल देखो, मतलब ये ओवल शेप है, इसे बोलते हैं ओवल शेप। बता, ये हो गया सर्कल, इसे सर्कल कहा जाता है। और अगर और ये शेप रहा, एक मिनट, अगर ऐसा रहा तो सर्कल, और ऐसा और रहा शेप, तो यहाँ कहा जाता है ओवल, एंड दिस इज सर्कल। ओवल शेप यानी आपने एग देखा होगा ना, एग, तो देखो वो कौन सा शेप होता है, ओवल शेप होता है। ओके, याद रखना, ओवल शेप। ओके, गॉट इट। चलो, तो सेकंड फिगर में क्या क्या कहा गया, ये देखो एक ओवल शेप है, ओके। अब वहां पे यहां से बीच में से लाइन है, और बीच में से लाइन है, अगर बीच में से लाइन होती तो ये इक्वल पार्ट्स होते, पर बीच इतना ही नहीं है, और 2 लाइन दी है, वर्टिकल 2 लाइन, तो एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, ये और ये पार्ट्स इक्वल है,
पर ये सारे पार्ट्स अगर इनको देखा है तो सारे पार्ट्स इक्वल नहीं है ना, तो ऐसे फिगर को हम नहीं क्या टिक नहीं करेंगे। ओके, सो वो बॉक्स खाली रहेगा। तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जिसमें पता चले कि कौन से पार्ट इक्वल है और कौन से पार्ट अनइक्वल है। ओके, सो ये आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद दूसरा दिया है डिवाइड द फिगर्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब यहाँ कहा गया है कि आपको ये फिगर में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। किसमें? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक सर्कल। सर्कल लिया और हमें क्या कहा गया कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। कितने? 2 इक्वल पार्ट्स। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो सिंपल है, आप यहाँ से लाइन डाल सकते या फिर यहाँ से डाल दीजिए। हो गया इक्वल पार्ट। बस ऐसा इतना ही करना है, सिर्फ सर्कल निकालिए और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। वो 2 इक्वल पार्ट्स यानी बीच में से लाइन जाएगी, मतलब फ्रॉम द सेंटर, नॉट फ्रॉम बिसाइड द सेंटर, मतलब थोड़ा साइड से नहीं जाएगी, ये इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। ओके, तो ये जाएगी साइड से, मतलब बीच में से जाएगी, तो ये जाएगी बीच में से। ओके, नेक्स्ट, और बाकी की आप कर लीजिएगा। सर्कल है, सेमी सर्कल है और ये इरेगुलर शेप है, तो इसमें भी इक्वल पार्ट्स आपको 2 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 4 इक्वल पार्ट्स। अब इस शेप में 4 इक्वल पार्ट्स बनाना है, तो हम देंगे फिर से ओवल शेप। ओवल शेप 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? मैं बीच में से लाइन डाल रहा हूँ और एक वर्टिकल और इसके एक बार हॉरिजॉन्टल। देखो सारे पार्ट्स इक्वल है, सारे पार्ट्स ओके बन गए। सो इसी तरह आपको नीचे का भी करना है जिसमें 4 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ओके, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट। तो आपके एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ओके, बाकी का हम कल देखते हैं। सो थैंक यू।